हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया हमने, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किसे कहते हैं? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है, उसमें x और dx को, मतलब जो फंक्शन ऑफ x है, जितने सारे फंक्शन ऑफ जिसमें सारे x है, ठीक, उसको और dx को एक साइड में और y एंड dy को एक साइड में, मतलब फंक्शन ऑफ y एंड dy को एक साइड और फंक्शन ऑफ x एंड dx को एक साइड में अगर हम सेपरेट कर सकते हैं तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मींस जैसे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम यहाँ से क्या करते हैं, जो dx है इसको उठा के हम राइट साइड में लेके आते हैं और f2y है इसको हम उठा के लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बनेगा 1/f2y dy इज इक्वल टू f1x dx, ठीक। तो देखिए जो यहाँ dy है, मतलब आप इंटीग्रेट कर किसके टर्म में रहो, y के टर्म में, और यहाँ फंक्शन कौन से आ गए, सिर्फ y के फंक्शन आ गए। यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो आप x के टर्म में, ठीक। तो और यहाँ फंक्शन किसके, सिर्फ x का फंक्शन है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम सेपरेट कर सकते हैं x का x के साथ और y का y के साथ, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन 1/f1y dy f2y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1x और साथ में क्या है dx। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x वाले टर्म x के साथ चले गए और y वाले टर्म किसके साथ चले गए, y के साथ चले गए, ठीक है। अब आता है कि इसके एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आए। देखिए इसका एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है। ये कह रहा है कि log ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस by। ध्यान रखिएगा log, ठीक। और अगर log को मैं अगर राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो log किस में चेंज आता है, एक्सपोनेंशियल में चेंज आता है। तो इसको हम लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ax प्लस by। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी होती है। मीन्स अगर कोई इक्वेशन log y इज इक्वल टू x के फॉर्म में रहे, ये log राइट हैंड साइड में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है। तो y इज इक्वल टू ई की पावर x, इस टाइप का। मतलब हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से दोबारा यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम चेंज करें तो ई रेस टू पावर ax इंटू ई रेस टू पावर by लिख सकते हैं। कैसे? ई की पावर x प्लस y को हम क्या लिखते हैं, ई की पावर x इंटू ई की पावर y, इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। अब ये बना dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस। अब देखिए y के टर्म सेपरेट हो गए, x के टर्म अलग अलग हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, ई की पावर y को लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ और dx को यहाँ से उठा के राइट साइड में लेके जाता हूँ। तो ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर by dy इज इक्वल टू ई की पावर ax, साथ में क्या आएगा dx। ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, ई की पावर माइनस by dy इज इक्वल टू ई की पावर ax और साथ में क्या आएगा dx। तो अब कर देते हैं ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। क्यों? क्योंकि x के टर्म x के साथ चले गया, y का टर्म y के साथ चले गया। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर माइनस, देखिए क्या था, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर माइनस by था, तो माइनस by, साथ में क्या आएगा dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर ax था इंटू dx। अब मैं अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू पावर माइनस by अपॉन माइनस के b। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेट ई रेस टू पावर mx dx का करूं तो ये क्या बनता है, हम क्या करते हैं mx को t मान लेते हैं, mx को मानते हैं t। अब क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो m इज इक्वल टू, अच्छा x का डिफरेंशिएट इंटू 1 इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो dx को लेफ्ट में साइड लेके जाओ और m को राइट में लेके आओ, तो ये बनेगा dx इज इक्वल टू 1 अपॉन m dt। तो dx की जगह रख दो 1 अपॉन m dt और mx की जगह रख दो आप t। तो इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर t
इंटू डी टी अपॉन एम, ठीक। और ई रेस्ट टू पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस्ट टू पावर टी, और एम तो क्या है, कांस्टेंट है, तो एम तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन एम ई रेस्ट टू पावर टी, ठीक। और ई रेस्ट टू पावर टी, टी को आपने क्या माना था, एम एक्स माना था, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन एम ई रेस्ट टू पावर एम एक्स, ठीक। तो ये हम यूज कर लेते हैं। तो मीन्स इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर एम एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हुआ, 1 अपॉन एम ई रेस्ट टू पावर एम एक्स, ठीक। तो यहाँ भी क्या हुआ, ई रेस्ट टू पावर माइनस बी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस बी वाई अपॉन माइनस के बी इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर यहाँ क्या होगा, ए एक्स अपॉन ए प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये रहा इंटीग्रेशन वैल्यू किस वाले फंक्शन का, जो ऊपर हमने फंक्शन गिवन था। मीन्स जो फंक्शन हमें ये गिवन है, ये वाले फंक्शन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये हुआ इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई, ठीक। और दूसरा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स पहले बना लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेन वाई को इधर लेके आता हूँ, ठीक, और टेन एक्स को इधर लेके जाता हूँ, तो ये बन गया आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, और साथ में क्या आएगा डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर में आके क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर भी टेन वाई मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई और डी वाई। अब कर दीजिए ऑन इंटीग्रेशन, अगर मैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई और डी वाई, ठीक। दो हिस्सों में बांट देता हूं मैं इसको, देखिए लेफ्ट साइड के इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या मानता हूं, टेन एक्स को मानता हूं टी, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स को इधर लेके आइए, तो ये क्या बना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सिमिलरली यहाँ टेन वाई को क्या मान लीजिए, आप थीटा मान लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी वाई को उधर लेके जाइए, तो क्या बना, सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी थीटा। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह आप क्या रखेंगे, ये वाली टर्म मतलब डी टी रखेंगे, यहाँ सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह क्या रखेंगे, ये वाली टर्म मतलब डी थीटा रखेंगे। टेन एक्स को आपने टी माना था और टेन वाई को आपने थीटा माना था, तो सारे वैल्यूज को पुट कर दिए, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होता है, लॉग एक्स, तो यहां क्या आ जाएगा, लॉग टी इज इक्वल टू लॉग थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैं क्या करता हूं, लॉग सी रखता हूं, तो दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ लॉग एम इंटू लॉग एन क्या होता है, जो एडिशन में होता है मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, तो इसको मैं लॉग ऑफ सी थीटा रख देता हूँ। अच्छा लॉग से लॉग कैंसिल हुआ, तो दिस इंप्लाइज क्या बना, टी इज इक्वल टू सी थीटा। अच्छा टी क्या था, टी को आपने 10x माना था और थीटा को आपने 10y माना था, तो दिस इंप्लाइज फाइनल आंसर हमारा आ गया 10x इज इक्वल टू सी 10y। ठीक है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सी राइट हैंड साइड में हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हो। कुछ बुक वाले इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि सी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए तो 1/c 10x इज इक्वल टू 10y, और 1/c को मैं क्या करता हूँ, नया कांस्टेंट मान लेता हूँ क्या, c1, तो c1 10x इज इक्वल टू
टेन वाई, क्योंकि सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री का मतलब ही हुआ कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, आर्बिट्री का मतलब ही हुआ कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो मीन्स जो हमारा जो ये गिवन सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आ रहा है, या तो ये कहिए tan x इजिकल टू सी टेन वाई, या ये कहिए सी tan x इजिकल टू टेन वाई, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये वाला और ये क्वेश्चन, ठीक। तो आंसर क्या कहते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपका आंसर क्या आया, ठीक। तो इसमें क्या करना, यहाँ से 1 प्लस एक्स को उठा के यहाँ लेके आना इसके साथ, और यहाँ से 1 प्लस वाई को उठा के इसके साथ लेके आना, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ दोनों x है, ये x नहीं है, ये y है, गलती से x लिख गया, ये क्या है, y है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन भी y और y दोनों एक साथ है, इसको क्या करना है, इसको इधर लेके आना, तो यहाँ से y कॉमन लेना, y कॉमन लेके dx को इधर लेके आना, ठीक। बताइएगा जरूर कि इसका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक। इसी का ही दूसरा मेथड है एक, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन टू वेरिएबल ऑफ सेपरेशन, मीन्स कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का दिया है, आप जिसको सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ कंसीडर किया है कि 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप यहाँ से x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर ये गिवन हो या ये गिवन हो, दोनों में सपोज दैट फर्स्ट गिवन है, तो इसमें आप क्या करोगे, ax प्लस वी वाई प्लस सी को आप क्या मान लेना, t मान लेना। अब कर दो इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट, तो a प्लस बी डी वाई अपॉन डी टी, सी कॉन्स्टेंट, सी की वैल्यू क्या आ गया 0, इज इक्वल टू डी टी अपॉन, यहाँ क्या आएगा, यहाँ x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना आप, तो यहाँ क्या आएगा x, डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक। a b को दोनों साइड उधर राइट साइड में लेके जाइए, तो b डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए प्लस डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक। b को इधर लेके आइए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के जाके पुट कीजिए आप, इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी डी टी अपॉन डी एक्स, तो दोनों वैल्यूज को ऊपर रख देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के जगह आप क्या रखेंगे, ये पूरी वैल्यू रखेंगे, तो माइनस ए अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। आपने इसको क्या माना, टी माना। अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेट हो गया इजीली, ठीक। अब क्या कीजिएगा, इसको इधर लेके आइएगा और x को x के साथ ले लीजिएगा, तो ये क्या बन गया, वेरिएबल सेपरेशन बन गया। अच्छा, सिमिलरली यहाँ भी आप क्या कीजिए, ax प्लस बी वाई को यहाँ भी क्या मान लेते हैं, t मान सकते हैं। अगर इस टाइप का दिया है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, ये भी क्या बन जाएगा, वेरिएबल सेपरेट बन जाएगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 4x प्लस वाई प्लस 1 को क्या मानना है, t मानना है। x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ x का क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट 4 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस 4 प्लस डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये पुट कर दीजिए, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का यहाँ है, तो इसकी जगह माइनस 4 प्लस डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बन जाएगा, टी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपने 4x प्लस वाई प्लस 1 की जगह क्या रखा, टी रखा। तो अब 4 को इधर लेके आइए, तो ये बना डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया, इसको इधर लेके आइए, डी एक्स को उधर लेके जाइए, तो क्या बना फाइनली, ये बना डी टी अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। तो ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या बना, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। तो हमें सिंस वी नो डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता है ना, इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या रखेंगे, एक्स की जगह ए टेन थीटा रख दीजिएगा, तो इसका आंसर आता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स
x अपॉन a आता है। ठीक, ये होता है। और अगर इसका प्रूफ चाहिए तो इसका प्रूफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, उसमें आप देख लीजिएगा अगर इसका प्रूफ चाहे तो। ठीक, तो a का काम कौन कर रहा है, यहाँ 2 कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान रखिएगा, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर आएगा 1/2। a का काम कर रहा है 2। ठीक, tan इनवर्स x अपॉन a, x का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है, तो t/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। और आपने t किसको माना था, ध्यान रखिए, यहाँ t माना था आपने 4x प्लस वाई प्लस 1, मतलब t की जगह आप क्या रखेंगे, अब tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। इस 2 को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 2c। इस अब ये बना tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x प्लस इस 2c को एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट c1 मान लेता हूँ। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक, तो जो इंटीग्रेशन आपको गिवन है, कौन सा, ये वाला इंटीग्रेशन, इसका आंसर क्या है, ये वाला है। ठीक है, अच्छा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो यहाँ हमने सेकंड, ये तो था पहला वाला मेथड, ये वाला मेथड। अब जो सेकंड वाला मेथड है, इसका भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है। वो क्वेश्चन कौन सा है, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए, आपको कोई भी बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस पूरे वीडियो को एक बार पेशेंस के साथ देख लेते हैं। देखिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। यहाँ आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी हालत में, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, x प्लस वाई को मान लेता हूँ t। ठीक, x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो x का क्या आ जाएगा 1। अच्छा, dy अपॉन dx को लिखेंगे हम y को लिखेंगे dy अपॉन dx और t को लिखेंगे हम dt अपॉन dx। क्यों? क्योंकि आपने पूरी इक्वेशन को x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अच्छा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इस 1 को लेफ्ट साइड में लिखे आइए, तो -1 प्लस dt अपॉन dx। तो इसके जगह क्या रख दीजिए, ये पुट कर दीजिए, तो -1 प्लस dt अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ t। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 को राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो ये इसको लिखेंगे dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ t। ठीक, अब देखिए वेरिएबल सेपरेट बन गया, तो 1 प्लस कॉस टी को डिनोमिनेटर में आएगा, dx राइट हैंड साइड में चले जाएगा, तो ये बना 1 अपॉन 1 प्लस कॉस टी dt इज इक्वल टू dx। ठीक, अच्छा, और कॉस टी का यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर t/2 -1, क्योंकि यहाँ अगर t है तो यहाँ क्या बन जाता है, t/2 बन जाता है। तो रखिए यहाँ, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर t/2 -1, साथ में क्या आएगा dt इज इक्वल टू dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो बनेगा सेक स्क्वायर। तो ये फाइनली बनेगा 1/2 सेक स्क्वायर t/2 dt इज इक्वल टू dx। अब ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, सेक स्क्वायर 1/2, इसको मैं t ऐसे लिखता हूँ। ठीक, और साथ में क्या आएगा, dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10, और देखिए t के साथ यहाँ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है 1/2। आपको पता है कि कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस तरीके का हो, कैसे, मान लो मुझे सेक स्क्वायर mt का इंटीग्रेशन करना है और साथ में क्या है dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इज इक्वल टू जो भी t के साथ कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो और सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10, तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ mt अपॉन m। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2, ये बन जाएगा tan ऑफ 1/2t अपॉन 1/2 इज इक्वल टू x से एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और t को आपने क्या माना था, t को माना था x प्लस वाई। तो अब हम क्या करते हैं, t के जगह x प्लस वाई रखते हैं, तो इसका आंसर आएगा tan ऑफ 1/2 x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी।
तो ये आ गया आपका फाइनल कांस्टेंट, फाइनल आंसर। ध्यान रखिए सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जो आपका क्वेश्चन गिवन था ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, ये वाला। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत पड़े इस वीडियो की तो उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।